बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद ज़ुबैर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के वो इम्तिहान जो पहले 5 अप्रैल को पोस्टपोन हुए और उनकी जो नई डेट आई थी वो 24 अप्रैल थी। फिर 24 अप्रैल को भी रोल नंबर स्लिप्स भी जारी हो गई थी और फिर वो एक दफ़ा पोस्टपोन हो गए थे। अब फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ने तीसरी दफ़ा उनको ऐसा समझ लें कि रीशेड्यूल कर दिया है। पिछली दफ़ा रोल नंबर स्लिप्स भी जारी हो चुकी थी और फिर उनको पोस्टपोन किया। अब दोबारा उनका शेड्यूल जारी कर दिया गया है। पहले जो पेपर 25 से शुरू होने थे, अब वो सारे के सारे शुरू हो रहे हैं 9 तारीख से। 9 मई से शुरू होकर 20 मई तक 2026 तक ये तमाम पेपर 11 दिनों के अंदर हो जाएंगे। पहले भी इसी तरह से 11 दिन का ही शेड्यूल था कि 25 अप्रैल से शुरू होने थे और 6 मई पे ख़त्म होने थे। अब जो है वो 9 मई से शुरू होंगे और उसके बाद ख़त्म होंगे 20 मई पे। अब ये तमाम के तमाम जो पेपर्स हैं, ये आपको भी पता है, इसके अंदर लेक्चरर्स के भी शामिल हैं, इसमें टीचर्स के भी शामिल हैं, इसमें वाइस प्रिंसिपल्स के भी शामिल हैं, इसमें प्रिंसिपल्स के भी शामिल हैं, इसके अंदर और एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट के भी शामिल हैं, लाइक डिप्टी डायरेक्टर की सीट्स हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर की सीट्स हैं, या इसके अलावा जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर असिस्टेंट डायरेक्टर की सीट हैं। वो तमाम पोस्ट जो भी एडवर्टीज़ नंबर 2 के अंदर थी वो सारी की सारी इसके अंदर शामिल हैं और उन्हीं का जो है ये पेपर होने जा रहा है। तो अब आप लोग प्लीज़, आप में से वो लोग जिन्होंने पहले पेपर देने थे और उनकी तैयारी नहीं हो सकी थी, उन्हें मज़ीद पब्लिक सर्विस कमीशन, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ने 2 वीक्स दिए थे कि चलें आप थोड़ी सी और तैयारी कर लें। ये तो पक्की बात है कि जिन्होंने पिछले 4 महीने के अंदर या 3 महीने के अंदर तैयारी नहीं की, उन्होंने अगले 2 हफ्ते में कौन सा तीर मार लेना है। लेकिन उन लोगों को ज़रूर फ़ायदा है जिन लोगों की पहले तैयारी 60% थी और उनका कोई ना कोई एक आध सेगमेंट पेपर में जो आने वाला है वो कमज़ोर था, उन्होंने उसके ऊपर वर्किंग कर ली है। अब लेक्चरर की जब सीट्स हैं सबसे ज़्यादा, क्योंकि इसके अंदर लेक्चरर और एजुकेटर्स की जॉब्स आ रही हैं, तो इन सीट्स के अगेंस्ट ये है कि आप लोगों का 20 नंबर का इंग्लिश का पेपर आएगा, 30 नंबर का इसमें पेडागोजी का पेपर आएगा और 50 नंबर जो हैं वो आपके प्योर सब्जेक्ट में से जिसके अगेंस्ट आपने अप्लाई किया था। फ़र्ज़ करो केमिस्ट्री में आपने अप्लाई किया था, तो 50 नंबर केमिस्ट्री के आने हैं, 20 नंबर इंग्लिश के और 20 नंबर ही पेडागोजी के। ये 100 नंबर का पेपर होना है। अब इसके ऊपर नेगेटिव मार्किंग भी अप्लाई होगी, 0.25%। हर जो आपका गलत जवाब होगा उसके ऊपर ये अप्लाई होगी, पहली बात। दूसरी बात कि ये जो 50 नंबर हैं सब्जेक्ट के अलावा इंग्लिश के और उसके अलावा पेडागोजी के, ये ऐसा फैक्टर है जो किसी भी कैंडिडेट को पास करवा सकता है। मैंने जब पिछली वीडियो बनाई थी, जब ये पोस्टपोन हुए थे, मैंने तब भी कहा था कि आप में से वो लोग जिन लोगों ने अभी इसकी तैयारी नहीं की हुई थी, बीएड का सिलेबस उनका रहता था, तो उन्हें कवर कर लेना चाहिए। अभी भी टाइम है, आप लोगों के पास 10-11 दिन बाकी हैं, 10-11 दिन के बाद पेपर शुरू होने हैं। तो आप इन 10-11 दिन के अंदर आराम से बीएड का सिलेबस कवर कर सकते हैं, आराम से। मतलब वो इसका कोई इतना ज़्यादा सिलेबस नहीं है। क्लासरूम मैनेजमेंट क्या होती है, असेसमेंट क्या होती है, टीचिंग मैथडोलॉजीज़ क्या होती हैं, ठीक है, एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं, टीचिंग साइकोलॉजी किसे कहते हैं, ये ब्लूम टैक्सोनॉमी क्या होती है, ये सारी की सारी चीज़ें हम आम बीएड के अंदर पढ़ते होते हैं। लेकिन क्योंकि लेक्चरर के लिए बीएड की शर्त नहीं थी, तो इसके लिए उन लोगों के लिए थोड़ी सी नई चीज़ें हैं। इसी तरह से जब इंग्लिश का हिस्सा है 20 नंबर, उसके अंदर सिमिलर अपोजिट वर्ड्स भी होंगे। उसके अंदर जो है 1-2 डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, एक आध एक्टिव वाइस पैसिव वाइस होगा, कोई ना कोई इसके अंदर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ सकती है। इसी तरह कोई इडियम आ सकता है, इसके अंदर कोई और सेंटेंस की करेक्शन आ सकती है। ये वो सारी चीज़ें हैं जो आपकी इस 20 नंबर के अंदर आनी है। तो आप में से वो लोग जिन्होंने टीचर्स की जॉब्स पर अप्लाई किया था, जिन्होंने लेक्चरर की जॉब्स पर अप्लाई किया था, तो प्लीज़ आप लोग जो है वो सारे के सारे कोशिश करें कि आप अपना सिलेबस रिवाइज़ करें। अब हम आ जाते हैं असिस्टेंट डायरेक्टर एएसएफ और इंस्पेक्टर एएसएफ की पोस्ट के हवाले से। तो असिस्टेंट डायरेक्टर एएसएफ और इंस्पेक्टर एएसएफ के पेपर के अंदर आप लोगों को पता है उसके टोटल जो है वो 3 हिस्से थे। पहला हिस्सा इंग्लिश का था, दूसरा हिस्सा जनरल नॉलेज का था जिसके अंदर मैथ है, जिसके अंदर पाकिस्तान स्टडी, इस्लामियात, करंट अफेयर्स, मतलब ये वाले हिस्से, पाकिस्तान अफेयर्स, ये वाली चीज़ें शामिल थी जो जनरल नॉलेज के अंदर आती हैं। और इसका जो तीसरा हिस्सा था वो था कि सिक्योरिटी मेजर्स रिलेटेड एमसीक्यूज, मीन एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स का टोटल 7 से 8 सफ़ों के ऊपर मुश्तमिल उसका एक्ट है।
तो उसमें से आप लोगों के सवालात आने हैं 10 से 15। तो ये टोटल सिलेबस है इंस्पेक्टर एएसएफ का और असिस्टेंट डायरेक्टर एएसएफ का। और आपको पता है फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ने अपनी पॉलिसी रिवाइज कर दी है, तमाम पोस्ट के अगेंस्ट 1 पेपर लिया जाएगा। अब ग्रेड 17 तक जितनी भी जॉब्स हैं उनका एक पेपर होगा 100 नंबर का, और जो ग्रेड्स 18 से लेकर ग्रेड 21 तक जो जॉब्स होंगी पेपर एक ही होगा, लेकिन वो 200 नंबर का होगा। और उसके अंदर आपको पता है प्रोफेशनल चीज़ें आती हैं, उसके अंदर जो सिविल सेक्रेटेरिएट मैनुअल है वो क्या है, उसके बाद रूल्स ऑफ बिजनेस क्या हैं जो फेडरल के अंदर आने वाले हैं, जो पैपरा है पंजाब जो या प्रोक्योरमेंट एजेंसी जो है पाकिस्तान की, मतलब वो जो एक्ट के तहत हम प्रोक्योर करते हैं पब्लिक प्रोक्योरमेंट, वो एक्ट इसके अंदर शामिल होता है। इसके अलावा और प्रोफेशनल चीज़ें जो इसके अंदर हम देखते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से वो क्या है, वो सारी की सारी इसके अंदर पूछी जाती हैं। तो आप लोगों को जो 2 वीक्स मिले थे वो अब ख़त्म होने वाले हैं, और अगेन आप लोगों का 9 तारीख से जो है आप लोगों का पेपर रीशेड्यूल होने वाले हैं। तो प्लीज़ जहाँ जहाँ पर मिसिंग लिंक्स थे उन मिसिंग लिंक्स को पूरा करें। आप लोगों की जो रोल नंबर स्लिप्स हैं वो लिखा हुआ है बाकायदा कि 2 मई तक जो है आप लोगों की रोल नंबर स्लिप सारी की सारी अपलोड कर दी जाएंगी। तो आप लोगों को मैसेज आना शुरू हो जाएंगे कल परसों से कि आप लोगों की जो रोल नंबर स्लिप्स हैं उनको दोबारा इशू कर दिया गया है या अपलोड कर दी गई हैं। अपनी रोल नंबर स्लिप अपलोड करें। रोल नंबर स्लिप अपलोड करने के बाद प्लीज़, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने मल्टीपल जॉब्स पे अप्लाई किया होता है, उसमें से प्रायोरिटाइज़ कर लें आप लोग कि आप लोगों ने कौन सी सीट के अगेंस्ट पेपर देना है। और पहली बात, दूसरी बात, पीएमएस के तकरीबन पेपर ख़त्म हो चुके होंगे, एक आध पेपर रह गया होगा, तो मेरे ख्याल में उन लोगों के लिए चले थोड़ी सी दुश्वारी होगी अगर जिनका पहले दिन पेपर आ गया। अदरवाइज़ पीएमएस के पेपर भी तकरीबन ख़त्म हो चुके होंगे, और उसके बाद जो है वो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की जो फ़ेज़ है 10-11 दिन वो चलेगी। तो टाइम ख़त्म हो गया है, मुकाबला सख्त है, जॉब्स वैसे ओवरऑल हमारे पास कम हो गई हैं। इस खित्ते की सूरत हाल जो रोज़ बरोज़ बदल रही है, उसको मद्देनज़र रखते हुए मेरे ख्याल में ये वाली जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं ये बहुत क्रूशल अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इससे आपका कैरियर बन सकता है, इससे आपका कैरियर ख़त्म भी हो सकता है। अगर आप मेहनत करेंगे तो कैरियर बन सकता है, अगर मेहनत नहीं करेंगे तो प्लीज़ कोई और काम करें, ठीक है? मैं हमेशा कहता हूँ लड़के कोई हजामत करना सीख लें, किसी बार्बर के पास चले जाएँ, कोई अच्छी कटिंग करना सीख लें तो काफ़ी सारे पैसे कमा सकते हैं। वो लड़कियाँ जो अच्छी मेहनत नहीं करती तो फिर उन्हें कोई कढ़ाई सिलाई का काम सीख लेना चाहिए, उन्हें कोई स्टिचिंग सीख लेनी चाहिए, ठीक है? तो उसके मुताबिक वो अपना को रोज़गार चला सकेंगी। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के अलावा कोई चारा नहीं है। अगर कोई चारा नहीं है तो फिर मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करें, जो भी सीट आती है आप इस काबिल हों कि अगर वो एक भी सीट आए तो आप उसके ऊपर सेलेक्ट हो सकें। और ये आप कैसे कर सकेंगे? आप मेहनत करेंगे, आप राइट डायरेक्शन में मेहनत करेंगे, आप कंसिस्टेंट होकर मेहनत करेंगे, आप अपनी वीकनेस से सीखेंगे, आप जो है वो आप अपनी शिकस्त जो है या आप अपनी फेलियर उससे सीखेंगे, घबराएंगे नहीं, तो मेरे ख्याल में इस सूरत में कामयाबी जो है वो आप लोगों के लिए मुंतज़िर रहेगी। अब आप उस कामयाबी की तरफ कितनी देर में पहुंचते हैं ये फ़ैसला आपका अपना है। तो तमाम दोस्तों के लिए बेस्ट विशेस। अल्लाह हाफ़िज़।